मैं सीएम के पास भी गई थी एप्लीकेशन लेके, तो उनको पता चला कि मैं सीएम के पास गई थी, तो वो बोले कि जाइए अब सीएम ही आपका काम करेंगे। कौन? ये विशाल सिंह। एसएचओ बेली हाँ पर? हाँ, बेली पर। गए जाओ सीएम काम। हाँ, वही काम करेंगे, आपका केस अभी ट्रांसफर हो गया है, जाओ बांसगांव से होगा अभी काम आपका। एक महिला मंजुला साहनी ने अपनी बहन की भतीजी नेहा साहनी और उसके 2 पुरुष मित्रों पर कीमती जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया है। आइए इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं। मंजुला साहनी, जो मूल रूप से गोरखपुर के भहुआ पर कालाबाग की निवासिनी है और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं, अपने भाई की बेटी के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए 25 अप्रैल 2025 को गोरखपुर आई थी। 4 मई को आयोजित इस कार्यक्रम में नेहा साहनी, जो माधवपुर गोरखनाथ की रहने वाली है, अपने 2 पुरुष मित्रों के साथ शामिल हुई। मंजुला अपने कीमती जेवरात, जिसमें 40 ग्राम का सोने का हार, 5 ग्राम की अंगूठी, 25 ग्राम का कंगन और 30 ग्राम का मंगलसूत्र, चांदी का पायल और 6 जोड़ी बिछिया और एक जरी वाला पर्स एक ट्रॉली बैग में रखे थे। मंजुला का आरोप है कि रात में नेहा, जो आमतौर पर ऊपर के कमरे में सोती थी, उस रात नीचे सोई और अगली सुबह 7 बजे बिना बताए घर से गायब हो गई। जब मंजुला ने अपने बैग को चेक किया तो सारे जेवरात गायब थे। पारिवारिक मामला होने के कारण मंजुला ने पहले परिवार में चर्चा की, फिर 14 मई 2025 को बेलीपार थाने में तहरीर दी। 18 मई को नेहा और उसके 2 पुरुष मित्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन मंजुला का कहना है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। नेहा के पुरुष मित्रों से सख्ती से पूछताछ नहीं की गई और लगभग 1 महीने बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। मंजुला का आरोप है कि जब भी वह विवेचक से संपर्क करती है तो उसे डांट फटकार कर फोन काट दिया जाता है। इतना ही नहीं, विवेचक ने उन्हें जनता दरबार से जांच कराने की बात कहकर टरका दिया। मंजुला साहनी अब थाने के चक्कर काट कर थक चुकी है और अपने जेवरात वापस पाने के लिए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रही है। यह मामला पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। भाई की लड़की का जन्मदिन था, मेरी भाभी अपनी बहन की लड़की को जन्मदिन पे बुलाई थी, तो और वो अपने 2 दोस्तों को भी लाई थी जन्मदिन पे। तो रात में सब पिए, पार्टी वार्टी किए, दारू वगैरह पिए वो लोग, लड़की भी पी साथ में बैठ के। तो मैं भाई को गुस्सा करने लगी कि मतलब ये अच्छा नहीं है कि घर में बैठ के बच्चों के सामने पी रहे हैं लोग। और फिर भाई तो दोनों लड़कों को भेज दिया घर पे, वो लोग चले गए खाना वगैरह खा के, पर नेहा रुकी हुई थी। जब हमेशा आती थी तो साल में, तो हमेशा ऊपर के कमरे में सोती थी, पर उस दिन वो रात में नीचे के कमरे में सोई। और उसको पता था कि मैं मुंबई से जेवर वगैरह लाई हूँ, क्योंकि उसकी मौसी बताई थी कि दीदी जेवर वगैरह लाई हैं शादी में पहनने के लिए। तो रात में उठी और सब लोग अपने अपने कमरे में सोए थे, तो रात में उठ के सारा जेवर निकाल के और सुबेरे वो जल्दी चली गई घर से। हाँ हाँ, पहले तो उसकी मौसी को ही बताए थे कि नेहा नेहा ही लेके गई है, तो वो बोली कि ठीक है, मैं पूछती हूँ उससे, वो ली है तो मैं दिलवाने की कोशिश करती हूँ, पर वो ली नहीं है, वो क्यों लेगी? पता नहीं आप मुंबई से लाई थी कि नहीं लाई थी, पहले ये चेक करो, जबकि मैं 2 शादी में जेवर पहन चुकी हूँ। जब वो लोग नहीं सुने तो फिर मैं जाके पुलिस में कंप्लेन की 13 तारीख को। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, रोज़ मैं पुलिस के चक्कर लगा रही हूँ, पर पुलिस बोल रही है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और रोज़ मुझे 1 महीना हो गया पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं सीएम के पास भी गई थी एप्लीकेशन लेके, तो उनको पता चला कि मैं सीएम के पास गई थी, तो वो बोले कि जाइए अब सीएम ही आपका काम करेंगे। कौन? ये विशाल सिंह। एसएचओ बेली हाँ पर? हाँ, बेली पर। गए जाओ सीएम काम। हाँ, वही काम करेंगे, आपका केस अभी ट्रांसफर हो गया है, जाओ बांसगांव से होगा अभी काम आपका। अधिकारियों से मुलाकात हाँ, किया? तो फिर बाद में इनसे जो इंद्रजीत कुशवाहा है उनसे बात की कि मेरा अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है, कब तक होगा? और सामान तो आपको भी पता है कि वही ली है। तो बोले अरे वो नहीं ली है, और कहाँ से लाके दे अभी? और वो मतलब बदतमीजी से बात करने लगे, बोलते कहाँ से लाके, उसका मुँह में से निकाल के दे क्या? फिर वहाँ पे से मेरा केस वहाँ पे यहाँ बांसगांव में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो बांसगांव में मेरा फिर से स्टेटमेंट लिए, तो कुछ हुआ नहीं, वहाँ से भी बोलते ठीक है करेंगे कार्रवाई, पर वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती हैं? तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जेवर जल्द से जल्द निकल जाए।